अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है जैद ने। जैद, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आज से 30 साल पहले की बात है, जब मैं सखर जॉब के सिलसिले में गया था। मेरे मामू भी सखर में रहते थे और मैं सबसे पहले अपने मामू के घर गया और उन्हें अपनी जॉब का बताया। मेरे मामू बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती, तुम हमारे घर में रह सकते हो। उनके घर में 3 रूम थे। एक रूम में मामू और मामी रहते थे, दूसरा रूम उन्होंने मुझे दे दिया, और एक आखिरी कमरा जो बंद था। मामू ने मुझे मना किया कि मैं उस कमरे के पास बिल्कुल मत जाऊं। मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया और मैं आराम से अपने रूम में चला गया। और फिर मैं अपने ऑफिस के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। हर रोज़ सुबह सुबह मैं ऑफिस जाता था और रात को वापस आ जाया करता था। लेकिन मुझे अक्सर अपने रूम के आसपास कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें महसूस होती थी। कभी मुझे ऐसे लगता था कोई मेरे रूम के बाहर से गुजर रहा है, और जब मैं बाहर आकर देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। कभी मुझे वहाँ पर किसी के हंसने की, किसी बोलने की आवाज़ें आती थी। और कभी कभी मेरे रूम के बाहर बहुत तेज़ लाइट, जैसे आग जल रही हो, इस तरह की लाइट होती थी, और जब मैं बाहर जाता था तब कुछ भी नहीं होता था। अक्सर ऐसा भी मेरे साथ होता था कि मैं रात को सो रहा हूँ तो कोई आकर मेरा रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करता था, और जब मैं बाहर देखता था तो बाहर कोई नहीं होता था। पर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं उस घर को छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं रात में बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि मुझे बाहर से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। मैंने उठकर बाहर जाकर देखा तो मुझे वो आवाज़ साथ वाले उस रूम से आ रही थी। मैंने उस रूम को जब ओपन किया तो उस रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, काफ़ी जाले लगे हुए थे और काफ़ी डस्ट वगैरह थी। मैंने उस रूम की लाइट ऑन करके उसे अच्छी तरह देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। अब मैं हैरान हो गया कि ये हंसने की आवाज़ें तो इसी रूम में से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर एकदम से मुझे पीछे से मेरी मामी की आवाज़ आई। मेरी मामी ने मुझसे पूछा, जैद तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मामी मुझे यहाँ से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी और इसी वजह से मैं देखने आया कि यहाँ पर कौन है। मेरी मामी ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम रूम को लॉक करो और चलो बाहर। मैं अब मामी के साथ आगे आगे चलने लगा तो मुझे पीछे से फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मेरे पीछे से मामी आ रही थी। मैंने जब आराम आराम से पीछे मुड़कर देखा तो मेरी मामी वहाँ पर नहीं थी, बल्कि उनकी जगह एक बहुत ही भयानक शक्ल की लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। और वो लड़की मुझे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। मैंने जब ये मंजर देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं ज़ोर से नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो वहाँ पर एक पत्थर था जिस पर मेरा सर लगा, और मेरे सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मामू और मेरी मामी दोनों भागते हुए अपने रूम में से बाहर आए, और उन्होंने जब मुझे देखा मैं वहाँ बेहोश पड़ा हूँ तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरी ड्रेसिंग वगैरह की। मैं सुबह तक बेहोश रहा, मुझे कोई होश नहीं आया, और जब मुझे होश आया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर मैंने अपने मामू को वो सारी बात बताई जो रात को मेरे साथ हुई थी। मेरे मामू ने मुझे बताया कि उस रूम में आसेब है, जिन्नात का साया है, इसी वजह से हम उस रूम को बंद रखते हैं। लेकिन आज तक उन जिन्नात ने कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन क्योंकि आज तुम उस रूम को खोल के इसके अंदर चले गए थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैंने अपने मामू से कहा कि मैं अब इस रूम में बिल्कुल नहीं रहूँगा, बल्कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे मामू ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तुम सिर्फ उस रूम के अंदर चले गए थे, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। लेकिन मैंने अपने मामू की बात नहीं सुनी और मैंने जल्द से जल्द अपने लिए दूसरे घर का बंदोबस्त कर लिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन वो वाक़या, उस चुड़ैल की शक्ल मुझे आज तक नहीं भूलती है कि वो कौन थी, वो वहाँ पर क्यों खड़ी थी, वो जिन्नात वहाँ पर क्यों रहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही मैंने कभी अपने मामू या अपनी मामी से दोबारा उसके बारे में कुछ पूछने की कोशिश की। लेकिन ये वाक़या मुझे आज तक याद है, और आज ये वाक़या मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, सच्ची कहानी है जो मुझ पर गुजरी थी। ये तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो जैद ने हमारे साथ शेयर की थी। काफ़ी हॉरर स्टोरी थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई अपनी हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।